नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय स्टेट रिड्रेसल कमीशन मुंबई की एक जो कोर्ट है, उन्होंने एक ऑर्डर था वो पास किया है। उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें बताया गया था कि जो कंप्लेनेंट है वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो उनको जो एक हेयरिंग एड थी वो जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक लेस क्वालिटी की मींस चीप क्वालिटी की जो हेयरिंग एड्स थी वो मींस सेल कर दी थी। अब उससे जो कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, डिससेटिस्फाइड थे, और उन्होंने आके एक मींस कहा कि रिफंड की जाए। और लेकिन यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो डीलर हैं, जो मींस हेयरिंग एड जो सेल करते हैं, जो कंपनी है, यहाँ बताया गया जो रिस्पोंडेंट एक कंपनी है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया मींस जो कॉम्पनसेट करने के लिए, मींस जो प्रोडक्ट खरीदा गया था, हेयरिंग एड प्रोडक्ट खरीदा गया था, उसको वापस उन्होंने नहीं किया। उससे एग्रीवेट होकर आगे एक कंप्लेंट थी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल की गई। और लेकिन वहां पर जो एडवोकेट साहब हैं उनको कोई रिलीफ थी वो नहीं ग्रांट की गई। अब उससे एग्रीवेट होके वापस स्टेट रिड्रेसल कमीशन में से अपील थी वो स्टेट रिड्रेसल कमीशन में फाइल की गई। स्टेट रिड्रेसल कमीशन के समक्ष में जो ओपोनेंट्स हैं, अपोजिट पार्टी हैं, उन्होंने यही अपना ग्राउंड रखा, वैलिड ग्राउंड रखा कि क्योंकि जो कंप्लेनेंट और जो अपीलेंट है वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उनको एक सुपीरियर क्वालिटी की जो हेयरिंग एड्स थी वो एडवाइस की गई थी, जिसमें 2 माइक्रोफोन्स की सुविधा थी, ताकि जो कोर्ट जैसे बिजी नॉइजी एरिया में वो जो साउंड्स हैं वो आसानी से डिटेक्ट कर सकें। लेकिन उनका जो बजट था वो इतना नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो 17,000 की जो हेयरिंग एड है वो सेल कर दी थी। यहाँ पर स्टेट रिड्रेसल कमीशन ने यही कहा कि जो अपोनेंट पार्टी हैं, जो रिस्पोंडेंट है, वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी जो मशीन है वो बेस्ट रहेगी। तो ऐसे में कोई ग्राउंड नहीं बनता कि आप उसको मींस जो कंप्लेनेंट है उनको एक चीप क्वालिटी की जो हेयरिंग एड्स हैं वो सेल कर दें। तो इसमें कोर्ट ने माना कि एक प्रकार की डेफिशिएंसी इन सर्विस है रिस्पोंडेंट्स की साइड में। जब उनके लिए सुटेबल हेयरिंग एड्स थी 50,000 की, तो वही सेल करनी चाहिए थी। 17,000 की जो हेयरिंग एड सेल करने से एक प्रकार की डेफिशिएंसी सर्विस हुई है, और कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि रिफंड करें। साथ में जो मेंटल अगोनी हुई है उसके 5,000 रुपीज और साथ 2,000 रुपीज लिटिगेशन कॉस्ट भी जो कंप्लेंट है उनको दी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये मैटर और माननीय स्टेट रिड्रेसल कमीशन ने क्या इसमें निर्णय दिया। देखिए, अपील थी वो अराइज हुई थी जो साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स के से यहाँ पर अपील थी वो फाइल की गई थी। और कंप्लेनेंट जो है उन्होंने अप्रोच किया था अपोनेंट 2 के पास कि वो हेयरिंग एड जो है वो मशीन परचेज करने के लिए। और अपोनेंट 2 जो कि जिन्होंने जांच की थी और एडवाइस किया था कंप्लेनेंट को कि वो एक हेयरिंग एड मशीन खरीदें। कंप्लेनेंट ने यहाँ 17,000 रुपये जो है वो स्पेंड किए और हेयरिंग एड मशीन 100 नंबर परचेज की। लेकिन यहाँ कंप्लेंट ने पाया कि हेयरिंग एड जो है वो डिफेक्टिव है, अनसुटेबल है, अनसेटिस्फैक्टरी है और इनएफेक्टिव है। तो कंप्लेनेंट ने ऑफर किया कि उसको रिटर्न किया जाए और जो अमाउंट है 17,000 रुपीज वो अपोनेंट से उन्होंने क्लेम किया। लेकिन यहाँ अपोनेंट 2 जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया हेयरिंग एड मशीन को और अमाउंट देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर कंज्यूमर कंप्लेंट थी वो डेफिशिएंसी इन सर्विस थी और उसके अगेंस्ट में फाइल की गई कि प्रॉपर सुटेबल हेयरिंग एड मशीन थी वो कंप्लेनेंट को चाहिए थी। और डिफेंस भी रखा गया यहाँ पर कंप्लेनेंट को अपोनेंट्स के पास जो अपोनेंट्स ने बताया कि उनका डिफेंस ये था कि 15 दिन का ट्रायल पीरियड दिया गया था उनको
कि उनको 15 दिन के अंदर भीतर बता दें कि जो इसमें किसी प्रकार की अगर कमी है तो वो बता सकते हैं, लेकिन कंप्लेनेंट ने वो मींस जो ट्रेनिंग थी वो नहीं ली और खुद उनकी जो नेग्लिजेंट एक्ट है और कंडक्ट है उसकी वजह से ये मतलब क्या कि वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि 15 दिन के अंदर वो उन्होंने नहीं वो रिप्लेस करवाया जो ट्रेनिंग थी जो नहीं ली, और यहाँ कहा कि उनकी किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है। और जो फॉरम बिलो है उन्होंने ग्राउंड दिया कि जो हेयरिंग एड्स थी वो साथ में ये भी बताया है कि कंप्लेनेंट ने ये भी को एडवाइस किया गया था ओपोनेंट ने कि एक हेयरिंग एड है जो जिसके 2 माइक्रोफोन्स है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है वो नॉइजी सिचुएशन में जैसे कोर्ट रूम में जो कि जैसा कंप्लेनेंट को चाहिए, वो हेयरिंग एड अवेलेबल है 50,000 की, लेकिन कंप्लेनेंट ने इंफीरियर मशीन जो थी वो परचेज की, और जिसमें जबकि उनको 2 माइक्रोफोन वाली हेयरिंग एड्स थी जो चाहिए मींस की उनकी आवश्यकता थी, और फॉरम ने परचेज गारंटी एग्रीमेंट तो पहले टर्म्स को देखा और जो कहा उसमें ये बताया गया था 24 मंथ्स के अंदर जो कोई डिफेक्ट होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा। कंप्लेंट जो है वो प्रूव नहीं कर सके कि इस प्रकार की डेफिशिएंसी सर्विस है जो सेल ऑफ हेयरिंग एड मशीन में। अब सबमिशंस जो थे वो सुने और रिटर्न एज वेल ऑरल सबमिशंस भी रिस्पोंडेंट्स के सुने। कंटेंशन जो ओपोनेंट की ये थी कि कंपोनेंट ने अप्रोच किया था 14/10/2010 को और एक कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुई थी उनकी नीड के मुताबिक, और प्रोफेशनली एडवाइस किया गया कि एक हेयरिंग एड लें और जिनके 2 माइक्रोफोन्स होंगे नॉइजी सिचुएशन में जो कोर्ट हॉल में है, क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है 50,000 की होगी, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं है ये ओपोनेंट्स का कि जो कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट है इन द फील्ड ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयरिंग एड मशीन, तो इसके होने के बाद भी उन्होंने बेस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट ना दे के जो मींस कंप्लेंट को बेस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट नहीं दिया जिनको हेयरिंग एड की आवश्यकता थी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। कंटेंशन ये थी कि बजट कॉन्स्ट्रेंट था कंप्लेंट का, तो इसलिए लेस प्राइस इंफीरियर हेयरिंग एड जो है वो दे दी, तो कहा कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज ए वैलिड डिफेंस। जब प्रोफेशनली एक्सपर्ट है हेयरिंग एड मशीन में तो एडवाइस जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए थी और पेशेंट को देखना चाहिए था हेयरिंग एड मशीन में जो उसको हेल्प हो सकती है ऑर्डिनरी परस्यूट ऑफ लाइफ में। इस केस में कंप्लेंट जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो नॉइजी सिचुएशन में उनको काम करना पड़ता है कोर्ट हॉल में, तो बेस्ट अवेलेबल बेस्ट सुटेबल हेयरिंग मशीन जो है वही एडवाइस करनी चाहिए थी कंप्लेंट को। लेकिन सच स्पेसिफिक नीड्स जो थी वो 50,000 की थी, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं बनता ओपोनेंट्स को कि वो लेस यूजफुल और लेस सुटेबल हेयरिंग एड डिवाइस कंप्लेंट को दे दे। और प्रोफेशनली जो पर्सन जो एज एन एक्सपर्ट के नाते हेयरिंग में डायग्नोसिस और मैटर हेयरिंग एड और स्पेशल एड्स जो जब कोई व्यक्ति इसमें कार्यरत हो तो उसकी नीड भी स्पेसिफिक होती है, तो उसमें उनको स्पेसिफिक एडवाइस देनी चाहिए थी। ऐसे प्रेजेंट केस में हमें पाते हैं कि डेफिशिएंसी इन सर्विस है, क्योंकि उन्हें लेस यूजफुल और लेस सुटेबल हेयरिंग एड मशीन जो है वो दे दी जिसकी 17,000 रुपए कीमत थी, जबकि बेस्ट और बेस्ट सुटेबल स्पेसिफिक मशीन देनी चाहिए थी जिसकी कीमत 50,000 की। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि हम ये पास करते हैं ऑर्डर को, अपील जो है अलाउ करते हैं। कंप्लेनेंट जो है एंटाइटल्ड है रिफंड ऑफ द प्राइस जो उन्होंने पे की है और जो कि यूजफुल नहीं थी, और जो 5,000 रुपए का जो अवार्ड है फिजिकल मेंटल हरासमेंट हुआ एडवोकेट को वो मिलेगा, और साथ में 2,000 रुपए लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी। ये जो ऑर्डर जो है प्रोनाउंस हुआ था 29 नवंबर 2017। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।